Environment Studies Class 2 Chapter 5, 6 and 7 Revision Lecture 1. Good morning everyone. Today we will revise Chapter 5 Clothes we wear, Chapter 6 Houses we live in and Chapter 7 Festival time. Okay? So आज हम तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, क्यों पहनते हैं हम कपड़े। वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट, ताकि हम अपने आप को कोल्ड, हीट, रेन और डस्ट से बचा सके। ओके, तो हम क्या पहनते हैं इनसे बचने के लिए? क्लोथ्स यानी कपड़े। हम कपड़े भी सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो कौन से सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? समर क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? इन द समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल। समर क्लोथ्स हम समर सीजन में पहनते हैं। समर सीजन में पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं? कॉटन के बने हुए कपड़े। ओके, जो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। आप गर्मी के मौसम में ठंड वाले कपड़े, गर्म कपड़े तो नहीं पहन सकते ना। तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कब? समर सीजन में। और हमें कॉटन किससे मिलती है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। इन द विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स। विंटर क्लोथ्स यानी वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। आपने देखा होगा ठंड में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े, ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। इन दिस विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी वार्म। वी गेट वुल फ्रॉम शीप। हमें वूल यानी ऊन, ऊन किससे मिलता है? हमें शीप से यानी भेड़ से। वूल इज मेड ऑफ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप। भेड़ की बॉडी में जो भी बाल होते हैं, उनके हेयर्स होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं हेयर्स, उनसे ही वूल यानी ऊन बनाई जाती है, जिनका यूज हम विंटर सीजन में करते हैं, जिनसे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। इनसे वुलन थ्रेड बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग से वुलन थ्रेड बनाई जाती है। स्पिनिंग मशीन होती है, स्पिनिंग मशीन। ओके, उनसे ही क्या बनाई जाती है? वुलन थ्रेड। इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। अब हम पढ़ते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जब बारिश होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम पहनते हैं रेन कोट्स, वाटर प्रूफ क्लोथ्स हम पहनते हैं। ओके, जिसमें हमारे आते हैं रेन कोट्स और गम बूट्स। ओके, इन द रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। अगर हमें भीगने से बचना है तो हम क्या करते हैं? हम पहनते कौन से कपड़े हैं? हम रेन कोट्स और गम बूट्स पहनते हैं। और यूज क्या करते हैं? अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला को हम पहनते नहीं हैं। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि आप कौन से क्लोथ्स पहनते हैं रेनी सीजन में, तो आप लिखेंगे रेन कोट्स और गम बूट्स। और ये कैसे होते हैं? दीज आर वाटर प्रूफ एंड कीप अस ड्राई इन द रेन। ये हमें सूखा रखते हैं, बारिश से बचा कर रखते हैं। और ये कैसे होते हैं? वाटर प्रूफ। नेक्स्ट, सिल्क क्लोथ्स यानी रेशम के कपड़े। वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ सिल्क। हम ऐसे भी कपड़े पहनते हैं जो सिल्क के बने होते हैं, यानी रेशम के बने होते हैं। और सिल्क कैसा होता है? आपने देखा भी होगा। सिल्क स्मूथ होता है, सॉफ्ट और शाइनी होता है। देखने में आपको अलग से ही पता चल जाएगा। जो बहुत ही मुलायम हो और शाइनी होता है, प्लेन होता है एकदम। ओके, तो वो होते हैं सिल्क क्लोथ। ओके, तो इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अगर पूछा जाता है सिल्क हमें किससे मिलती है, तो किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म्स से। किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म्स। ओके, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। द सिल्क वॉर्म
make a cocoon around itself. We get silk thread from the silk cocoon. Reels of silk thread are used to make clothes. अब इसको हम पिक्चर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे. The silkworm makes a cocoon. क्या बनाता है वो? कोकोन बनाता है अपने चारों तरफ. ओके, वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम दी सिल्क कोकोन. हमें जो थ्रेड मिलता है वो मिलता है कोकोन से. और कोकोन कौन बनाता है? सिल्कवॉर्म. ओके, और इन्हीं थ्रेड से क्या बनाई जाती है? रील्स बनाई जाती है थ्रेड की. ओके, और रील से क्लोथ्स बनाए जाते हैं. अमेजिंग फैक्ट में हमने पढ़ा अ सिल्कवॉर्म इज नॉट अ वॉर्म. सिल्कवॉर्म वॉर्म नहीं है. ये क्या होता है? ये बेबी सिल्क मोथ होता है. आपको क्वेश्चन में आ सकता है बेबी सिल्क मोथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैटरपिलर. ओके, इट इज कॉल्ड कैटरपिलर. और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सिल्क किससे मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिल्कवॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल क्लोथ्स. सभी लोग स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओकेजन हो, हम अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं. वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर पार्टीज. चिल्ड्रन लव टू वेयर पार्टी स्पेशल क्लोथ्स. बच्चों को पसंद होता है स्पेशल क्लोथ्स पहनना. कुछ कपड़े जो होते हैं, कुछ क्लोथ्स बने होते हैं नेचुरल फाइबर से, जो हमें नेचर से फाइबर्स मिले हैं उनसे बने होते हैं. जैसे कॉटन, वूल, सिल्क. ये क्या है? ये है नेचुरल फाइबर. ओके, आपको पता होना चाहिए कौन से नेचुरल फाइबर्स? कॉटन, वूल एंड सिल्क. कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो मैन मेड फाइबर्स से बने होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं उन फाइबर्स से बने होते हैं. जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन. एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन. स्पेशल ड्रेसेस और यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा अ स्टूडेंट वेयर्स अ यूनिफॉर्म व्हेन ही गोज टू स्कूल. जो स्टूडेंट होता है उसकी यूनिफॉर्म होती है. वैसे ही कई ऐसे काम हैं, ओके, कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. जैसे अ पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स. ये भी क्या पहनते हैं? ये भी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं. ओके, a postman, doctor, policeman and nurse also wears uniform when they are at work. जब ये अपने कामों पर होते हैं, जब ये अपने काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म. आपने देखा भी होगा, आप ड्रेस पहन के क्या करते हैं ये लोग, आप पता लगा लेते हो. पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कई अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनी जाती है. जैसे पंजाब में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु. ओके, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे. चैप्टर 6 हाउसेस वी लिव इन रिवाइज करेंगे. एज यू नो वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हाउसेस. पक्का और कच्चा हाउस हमने पढ़े थे. पक्का हाउस किससे बने होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और वुड से. The houses made up of bricks, cement, iron and wood are called पक्का houses. बंगलो is a big house. बंगलो क्या है? एक बिग हाउस है जो बना होता है सीमेंट और ब्रिक्स से. और इसमें कई सारे रूम्स होते हैं, जैसे डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम. ओके, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन अ बिग बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स. कई सारे लोग बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं. दिस टाइप ऑफ हाउसेस इज नोन एज एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट. इस तरह के जो हाउसेस होते हैं, ठीक है,
उन्हें या तो अपार्टमेंट कहा जाता है या वो फ्लैट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पक्का हाउसेस इज बिल्ट बाय लेबर्स एंड आर्किटेक्ट प्लान द हाउस एंड मेक द ड्राइंग ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो प्लान करते हैं हाउस का डिज़ाइन, ओके, ड्रॉ करते हैं। A mason builds the house with bricks and cement। जो मेसन होते हैं वो ही घरों को जो बनाते हैं, आपने देखा होगा, ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। A plumber fits water pipes and taps। घर में पानी की पाइप और टैप लगाने का काम, टैप्स जो लगाते हैं, नल लगाते हैं, वो कौन होते हैं? प्लम्बर्स। अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज़। कारपेंटर का काम क्या होता है? डोर्स और विंडोज़ को बनाने का। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज़। जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं? वॉल्स को, डोर्स को, विंडोज़ को क्या करते हैं? पेंट। अभी हमने पढ़ा कि पक्का हाउस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ओके, और कौन बनाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कच्चा हाउस। Houses in villages are mostly made up of mud, woods, grass, bamboo and straw। कच्चा हाउसेस ज़्यादातर मिलते हैं आपको देखने के लिए कहाँ? विलेजेस में। और जो ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं मड यानी मिट्टी से, मड से, वुड, ग्रास, ओके, बैम्बू और स्ट्रॉ से। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कच्चा हाउस। और ये महंगे नहीं होते, जैसे आप घर बनवाते हैं ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो कच्चा हाउस जो बनाता है उसमें इतने पैसे नहीं यूज़ होते। दे आर नॉट कॉस्टली टू बिल्ड। और हट क्या है? कच्चा हाउस का एक एग्जाम्पल है। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। स्लोपिंग रूफ हाउस क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्लोपिंग रूफ वाले जो घर होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। और ऐसी जगह मिलते हैं, ऐसे हिली एरियाज़ में, जहाँ पर स्नो यानी बर्फ़ गिरती है, ताकि जो स्नो है वो स्लाइड होकर, फिसल कर नीचे गिर जाए। हट्स। हट्स आर स्मॉल हाउसेस। जो हट्स होते हैं आपने देखे होंगे, जो झोपड़ियाँ होती हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल हाउसेस। और ये किससे बने होते हैं? मड एंड thatched रूफ। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। कहाँ मिलते हैं ये? ज़्यादातर विलेजेस में। हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर बिल्ट ऑन बोट्स। ये कहाँ बने होते हैं? किस में बने होते हैं? हाउस बोट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये बने होते हैं बोट के ऊपर, ओके। दे आर नोन एज फ्लोटिंग हाउसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोटिंग हाउसेस किसे कहा जाता है, ओके। तो फ्लोटिंग हाउसेस हाउस बोट को कहा जाता है। जो हाउस बोट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग हाउसेस। टेंट्स। टेंट्स क्या होते हैं? टेंट्स बनते हैं कैनवास के, ओके। और जो सोल्जर्स और कैंपर्स होते हैं वो इसमें रहने के लिए इसे यूज़ करते हैं, ओके। और इसे कहा जाता है टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस। सो क्या कहा जाता है इसे? दे आर दी टेम्पररी हाउसेस। इन्हें क्या कहा जाता है? टेम्पररी हाउसेस। मतलब इनका यूज़ हम कर सकते हैं, उसके बाद हम इन्हें फोल्ड करके कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरावेन्स। तो कुछ हाउसेस बने होते हैं व्हील्स पर, ओके, जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम आते जाते हैं और इसी में रहते हैं। तो इस तरह के जो घर होते हैं आपने देखे भी होंगे, उन्हें कहा जाता है कैरावेन्स, ओके। पीपल ऑल्सो लिव इन हाउसेस बिल्ट ऑन व्हील्स। दे कैन रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड कैरावेन्स। तो इस तरह के जो घर होते हैं उन्हें कहा जाता है कैरावेन्स, व्हील्स पर जो बने होते हैं हाउसेस। नेक्स्ट इज इग्लूज। ये क्या होता है? इग्लूज इज अ स्मॉल राउंड शेप हाउस
which is built from blocks of hard snow or ice. ये बर्फ से बना एक घर होता है, ओके, जिसमें कौन रहते हैं? एस्किमोस। और ये कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ जिस एरिया में गिरते हैं वहाँ पर ऐसे इस तरह के जो घर होते हैं वो एस्किमोज अपने रहने के लिए बनाते हैं। स्टिल्ट हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस वो होते हैं जो लकड़ियों के पोल्स होते हैं, उनके ऊपर लोग अपने घर बनाते हैं। मैनी हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, ओके, जो क्या करते हैं? दे हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म्स। जो आंधी तूफ़ान, जो बारिश के साथ तूफ़ान आता है, बाढ़ और तूफ़ान आती है, उससे बचाने के लिए अपने घर को लोग कैसे बनाते हैं? इन पोल्स पर, इन पर बनाते हैं अपना घर, ओके। तो इनको कहा जाता है स्टिल्ट हाउसेस, जो लकड़ियों के ऊपर, पोल्स के ऊपर घर बनाए, लकड़ियों के पोल्स के ऊपर। अब हम करेंगे चैप्टर 7 रिवाइज, जिसका नाम है फेस्टिवल टाइम। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के हमारे इंडिया में लोग रहते हैं, ओके। तो अलग अलग फेस्टिवल्स भी बनाते हैं वो। और फेस्टिवल कौन से थे? नेशनल फेस्टिवल भी हमने इसमें पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था होली, जो फेस्टिवल है उसके बारे में। होली को क्या कहा जाता है? होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार होली को कहते हैं। देन हमने पढ़ा ओणम। ओणम क्या है? ओणम भी एक फेस्टिवल है। ये कब मनाया जाता है? द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एज ओणम इन साउथ इंडिया, ओके। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? साउथ इंडिया में, ओके। और क्या करते हैं लोग? फ्लोरल डेकोरेशन करते हैं अपने घरों में ओणम के फेस्टिवल के टाइम। और ये मेनली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। स्नेक बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन केरला एज अ पार्ट ऑफ ओणम सेलिब्रेशन। ओणम सेलिब्रेशन में ही स्नेक बोट रेसेस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। कौन से फेस्टिवल में? ओणम। नेक्स्ट लोहड़ी एंड मकर संक्रांति, ओके। लोहड़ी और मकर संक्रांति क्या है? लोहड़ी एंड मकर संक्रांति आर वेरी पॉपुलर फेस्टिवल्स इन पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंजाब में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए होंगे, या हो सकता है आपने खुद भी लिखना हो। सो कौन सा करते हैं? सबसे पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? लोहड़ी, ओके। एंड मकर संक्रांति एंड लोहड़ी आर वेरी पॉपुलर फेस्टिवल, ओके। मकर संक्रांति कहाँ पर आप याद कर सकते हैं? नॉर्थ इंडिया। और सबसे ज़्यादा लोहड़ी कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? पॉपुलर फेस्टिवल कहाँ का है? ये पंजाब का। नेक्स्ट इज दिवाली। दिवाली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपको पता ही है दिवाली बहुत, जो हिंदूज़ होते हैं उनका फेवरेट भी होता है और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल भी होता है, जिसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ओके। नेक्स्ट इज ईद। मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और क्या करते हैं इस दिन? वो ऑन दिस डे दे गो टू दी मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स। वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क यानी मस्जिद जाते हैं और वहाँ प्रे करते हैं। नेक्स्ट इज गुरपुरब। गुरपुरब जो फेस्टिवल है वो सिख जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो होता है उनका, जो उनके गुरु हैं उनके बर्थडे के रूप में, ठीक है। गुरपुरब मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज। जो सिखों के गुरु हैं उनके बर्थडे को गुरपुरब के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिसमस। सो क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, क्योंकि इस दिन माना जाता है लॉर्ड जीसस वॉज बोर्न एंड द क्रिश्चियंस गो टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स देयर। माना जाता है कि जो जीसस हैं
उनका इस दिन जन्म हुआ था। ओके, जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा जो एक फेस्टिवल रह गया है वो है पोंगल। पोंगल भी क्या है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, इट इज़ द टाइम ऑफ राइस हार्वेस्ट एंड पीपल ऑफ अ प्रेयर टू द गॉड्स एंड एंजॉय। और ये कहाँ पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है? मेनली इन तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट, नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। ओके, सो आपको डेट याद होनी चाहिए कि कब सेलिब्रेट करते हैं कौन सा फेस्टिवल। ओके, जैसे इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। और क्या माना जाता है? ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों के हाथों से जो हमारे ऊपर जिनका राज था वो ब्रिटिश थे, हमें उनसे आज़ादी मिली थी। ओके, हमारे देश को। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है। गांधी जयंती भी क्या है? नेशनल फेस्टिवल है जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है? ये गांधी जी के बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, जैसे अभी गांधी जयंती हमने पढ़ी। ओके, वैसे ही टीचर्स डे भी मनाया जाता है। ओके, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ओके, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। और क्या कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू को? चाचा नेहरू। हम चैप्टर 5, 6 एंड 7 तीनों चैप्टर्स के रिवाइज हम क्वेश्चंस करके ये देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स आपको रिवाइज करने होते हैं तो आप लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके पेपर में आएगा तो आपको प्रैक्टिस अपनी बुक में से ही करनी है। ओके, सो हम पहले चैप्टर 5 है। ओके, क्लोथ्स वी वेयर, उसको रिवाइज करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, ए है टिक दी करेक्ट आंसर, जो है करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। नंबर 1, दिस इज़ अ वाटरप्रूफ क्लॉथ। वाटरप्रूफ क्लॉथ कौन सा है इनमें से? स्वेटर, रेनकोट और विंटर कैप। तो हमें पता है कि रेनकोट होता है वाटरप्रूफ, इसीलिए लोग बारिश के समय रेनकोट का यूज़ करते हैं। नंबर 2 है वुलन थ्रेड इज़ मेड बाय। वुलन थ्रेड बनी होती है, किससे बनती है वो? स्पिनिंग से, निटिंग या वीविंग। सो राइट आंसर है स्पिनिंग। ओके, नंबर 3, अ बेबी सिल्क मोथ इज कॉल्ड। बेबी सिल्क मोथ को क्या कहा जाता है? बीटल, बग और कैटरपिलर। सो राइट आंसर इज कैटरपिलर। 4th क्वेश्चन, डैश इज अ मैन मेड फाइबर। आपको पता होना चाहिए मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं। सो सिल्क क्या है? ये नेचुरल फाइबर है। रेयॉन मैन मेड फाइबर है और कॉटन भी क्या है? नेचुरल फाइबर। सो इसमें यहाँ पूछा है मैन मेड फाइबर इनमें से कौन सा है, तो आंसर है रेयॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स में मिस्टेक्स आप करते हैं। सो नंबर 1 जो चैप्टर 5 का है वो है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? सो आंसर हम लर्न करेंगे क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? वो करते हैं हमें प्रोटेक्ट कोल्ड से, हीट और रेन और डस्ट से।
सो एक छोटा सा आंसर है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं समर सीजन में। यहाँ पर किस तरह के पूछे हैं, ओके। जैसे समर सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीज़न में वुलन क्लोथ्स, रेनी सीज़न में आप रेन कोट्स और गम बूट्स, इसके अलावा वाटरप्रूफ क्लोथ्स भी लिख सकते हैं, ओके। सो क्वेश्चन 3 है व्हाट डू वी वेयर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, ओके। हमें क्या पहनना चाहिए बारिश से बचना है, तो इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा, हमें पता भी है हमें पहनना क्या है, ये पूछा है, ओके। तो हमें पहनना है रेन कोट एंड गम बूट्स, वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, ओके। नाउ अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं, ओके। चैप्टर 6 में क्वेश्चन ए है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर आपने टिक करना है। ये आपके क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में वो 10 क्वेश्चंस होंगे MCQs में, यानी ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। सो नंबर 1 है जो इसमें बुक में आपके चैप्टर 6 में, वो है स्लोपिंग रूफ हाउसेस कैन बी सीन इन, स्लोपिंग रूफ जो आपने ढलान जो होती हैं छत जिन घरों की, वो कहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं, विलेजेस में, सिटीज़ में या हिली एरियाज़ में। तो मैम ने बताया था कि ये ऐसी जगह देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी छतों को इस तरह से बनाते हैं, ओके। स्लोपिंग रूफ वाले हाउसेस होते हैं वो, तो वो कहाँ मिलते हैं देखने के लिए, हिली एरियाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंट इज़ अ डैश हाउस, जो टेंट है वो कैसा हाउस है, टेम्पररी, परमानेंट एंड पक्का। सो राइट आंसर इज क्या है, टेम्पररी। आप इसे फोल्ड करके कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ओके। एस्किमोज लिव इन, एस्किमोज कहाँ रहते हैं, हाउस बोट में, इग्लू या टेंट में। सो राइट आंसर इज इग्लू। नाउ क्वेश्चन बी, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स, बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, आपने क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स को। नंबर 1, अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड डैश, जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बना होता है, मड से, स्ट्रॉ और किससे बना होता है, ये बना होता है और वुड से, ओके। नेक्स्ट है एंड डैश प्लान्स दी हाउस, कौन प्लान करता है हाउस को, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो कौन डिज़ाइन ड्रॉ करता है, प्लान करता है। सो राइट आंसर इज आर्किटेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ डैश एंड सीमेंट, जो पक्का हाउसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं ऊपर हम, ब्रिक्स, स्नो और वुड। और आर्किटेक्ट क्या हो सकता है इनमें से, ब्रिक्स, ओके। नेक्स्ट है एन इग्लू इज अ हाउस ऑफ, जो इग्लू होता है वो कैसा घर होता है, किससे बना होता है वो होता है स्नो का, यानी बर्फ से बना हुआ घर। क्वेश्चन आंसर्स अब चैप्टर 6 के हैं जो हम रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों है, ओके। सो वी नीड अ हाउस टू लिव, स्पेलिंग आप लर्न कर लेंगे, लिव की स्पेलिंग क्या है, LIVE, लिव। वी नीड अ हाउस टू लिव। नंबर 2, व्हाट आर कच्चा हाउसेस, क्या होते हैं कच्चा हाउसेस, हाउसेस मेड फ्रॉम मड, वुड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस, जो घर बने होते हैं किससे, वुड,
मड, स्ट्रॉ और बैम्बू से, उन्हें कच्चा हाउसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टिल्ट हाउसेस? स्टिल्ट हाउसेस जो लकड़ियों के पोल्स के ऊपर जो घर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टिल्ट हाउसेस। ओके, तो क्या होते हैं वो? स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, ये स्टिल्ट्स पर बने होते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स ड्यूरिंग रेनस्टॉर्म्स, ये बाढ़ से बचाते हैं, जब बारिश के साथ तूफान आता है उस टाइम ये जो घर बने होते हैं ये उनसे बाढ़ से बचाते हैं। ओके, तो लोग वहाँ के कैसे घर बनाते हैं अपने? वो घर बनाते हैं स्टिल्ट के ऊपर, यानी स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, पता होना चाहिए आपको कि पक्का हाउस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन सा। ओके, तो मैक्सिमम आपको 3 to 4 ऐसे मटेरियल्स पता होने चाहिए। ओके, नेम 2 मटेरियल्स दैट आर यूज टू मेक अ पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट और कौन सा करते हैं? आयरन और वुड भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम करेंगे चैप्टर लास्ट जो रिवाइज करना है, चैप्टर 7 फेस्टिवल टाइम। ए है टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, डैश इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? होली, क्रिसमस और गुरपूरब। सो राइट आंसर इज होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहरी इज़ अ बिग फेस्टिवल ऑफ डैश, लोहरी कहाँ का बिग फेस्टिवल है? पॉपुलर फेस्टिवल है, आप ये कह सकते हैं, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई। सो राइट आंसर इज पंजाब। नंबर 3, ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश, ईद किनका फेस्टिवल है? क्रिश्चियंस का, हिंदूज का या फिर मुस्लिम्स का। सो राइट आंसर इज मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डेट्स विद द फेस्टिवल्स, आपको मैचिंग जो आएगी आपके चैप्टर्स में, आपको उन्हें अच्छे से याद करना है, आपको पता होने चाहिए आप किनको कौन सी डेट्स को कौन से फेस्टिवल से मैच करेंगे। तो 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 5 सितंबर क्या मनाते हैं हम? टीचर्स डे। ओके, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम बनाते हैं रिपब्लिक डे। ओके, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को हम बनाते हैं। सो आई रिपीट अगेन, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से मैच किया है, 5 सितंबर को हमने किया है मैच टीचर्स डे से, 26 जनवरी हमारा है रिपब्लिक डे, 14 नवंबर हमारा होता है चिल्ड्रंस डे एंड 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स अब हम लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट ओणम, कब करते हैं हम सेलिब्रेट? द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एज ओणम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस is celebrated to remember the birth of Jesus, जीसस के बर्थ को हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। माना जाते हैं कि इस दिन जीसस का बर्थ यानी जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आवर 3 नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स वो वाले फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है, हमारी पूरी कंट्री मिलकर बनाती है, ठीक है, सेलिब्रेट करती है। सो हमने
यहाँ पर 3 नेशनल फेस्टिवल्स के नेम लिखे हैं, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू? चाचा नेहरू किन्हें कहा जाता था? जवाहरलाल नेहरू इज़ नोन एज चाचा नेहरू। ओके, उन्हें कहा जाता था चाचा नेहरू। बच्चे क्या कहते थे उन्हें? चाचा नेहरू कहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स फॉर द फॉलोइंग। फेस्टिवल के आपको नेम लिखने हैं। कलर्स आर थ्रोन, क्या होगा? सो आंसर है होली। हाउसेस आर डेकोरेटेड विद लाइट्स, कौन से फेस्टिवल में हम डेकोरेट करते हैं लाइट से घर? दिवाली। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल ट्री इज़ डेकोरेटेड, तो किस में करते हैं हम ये सब? पेड़ को डेकोरेट, ट्री को डेकोरेट क्रिसमस में। फ्लोरल डेकोरेशन इज डन, सो आंसर इज ओनम। ओनम में हम डेकोरेट करते हैं घर को। ओके, आपने चैप्टर रिवाइज करने हैं टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, and please like and subscribe our channel. Thank you.